नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार कुछ लोग यह कहते हैं कि कृषि कानून हमारे लिए कोई भी नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास खेती बाड़ी है, ना ही हम खेती बाड़ी का काम करता है। और यह काम तो केवल खेती बाड़ी करने वाले किसान लोगों का, उनको इससे लाभ होगा, उनसे इससे हानि होगी। इस धरने में हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसी संदर्भ में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये कुछ लोग, शहर के लोग जो रेढ़ा चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं या कंपनी में काम करने वाले हैं या किसी व्यापारी की दुकान पर काम करते हैं, और किसी सब्जी बेचने वाला, ईंटों 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 की ढुलाई करने वाला, राजमिस्त्री का काम करने वाला, वेल्डिंग का काम करने वाला, ये सभी लोग कहते हैं हमारा तो काम बराबर चलता रहेगा, हमें तो इस काम से कोई नुकसान नहीं मिलेगा, हम तो बराबर, हमारी तो मजदूरी लगती रहेगी। मैं उसी संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये कृषि कानून लागू हो जाएंगे, इसी तीन कृषि कानून में एक एक नियम ऐसा है कि कुछ प्राइवेट कंपनियों को किसानों से खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए मोहलत मिल गई है। और वह मोहलत इस प्रकार की है कि कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपने यहाँ अनलिमिटेड, असीमित खाद्य पदार्थ खरीद कर जमा कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि एक प्राइवेट कंपनी किसानों से अनाज, दाल, गेहूँ, चावल, खाद्य पदार्थ, जो खाने की वस्तु, उन्हें खरीद कर, उनकी कोई भी समय सीमा नहीं है, वे अरबों खरबों टन अपने गोदामों में जमा कर देगी। और जब तक जमा रखेगी, जब तक जो बाज़ार में उसका भाव, जो महंगाई, उस पदार्थ में महंगाई नहीं आएगी। जब महंगाई आ जाएगी तब ये उस पदार्थ को जो बाज़ार में उतारेगी, तब उसे भारी भरकम मुनाफे से बेचेंगी। उसी संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको राशन की दुकान पर अब आज के टाइम 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिल रहा है, तो यह चावल सरकार कहाँ से बेचेगी? क्योंकि राशन की दुकान पर बेचने के लिए सरकार के पास कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं होगा। सारा खाद्य पदार्थ इन प्राइवेट कंपनी वाले खरीद लेंगी, और ये प्राइवेट कंपनियां अपने गोदामों में भरकर रख लेगी, और सरकार को जो बहाने बनाकर टाल मटोल करती रहेगी। जब सरकार इन्हीं कंपनियों के मालिकों से बात करके इन्हें खरीदेगी, तो यही कंपनी के मालिक सरकार को इसे दुगने भाव में खरीदने के लिए मजबूर कर देंगे। तब सरकार इन्हीं कंपनी को मालिकों से यह गेहूँ, चावल, चना, दालें खरीद कर सरकारी सस्ते दुकानों पर बेचेगी, और राशन डीलरों को यह कह देगी कि जो आपने पुराना रेट 2 रुपये किलो चावल और 3 रुपये किलो गेहूँ लिया है, आप अब उसे बढ़ाकर मेरे अनुमान से उस समय वह जो 15 रुपये गेहूँ और जो 20 रुपये किलो चावल का दाम बढ़ा देगी। इससे जो महंगाई और बढ़ जाएगी, जिससे गरीब आदमी राशन खरीदने के लिए उनके पास कोई भी पैसा नहीं होगा। और 5 यूनिट का राशन खरीदने के लिए आप अनुमान लगाइए कितना पैसा देना पड़ेगा। उसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महंगाई आसमान छूने लगेगी। दूसरी तरफ देखिए, जब बाज़ार में जो आटा नहीं रहेगा, और ये बड़ी बड़ी कंपनी को मालिक अपने बड़े बड़े गोदामों में जो अनाज को भर कर रखेंगे, तो और अनाज की मांग बढ़ जाएगी। अनाज कम है और बाज़ार में जो अनाज नहीं मिलेगा, तो एक कंपनी के मालिक उसे बड़े बड़े ऊंचे रेटों में बेचने के लिए बेचेंगे, और जो आम जनता उसी महंगे अनाज व आटे को खरीदने के मजबूर होगी। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2014 में मान्यवर मोदी सरकार, भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी थे, उस समय मोदी साहब ने एक स्कीम चलाई कि आपका सिलेंडर 800 रुपये का कर देगा, उसमें से आपको 300 रुपये सब्सिडी आएगी, और यह 300 रुपये सब्सिडी आपके देश के विकास में लगेगी। अर्थात आपके ये, जब आप कोई सिलेंडर खरीदेंगे तो सिलेंडर आपको 800 रुपये का पड़ेगा, और तीसरे दिन आपके 300 रुपये आपके अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। जब चाहो जब इन 300 रुपये को आप निकाल सकते हैं। धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। ऐसे ही चलते चलते जो अब आपको आज 2021 2 फरवरी के टाइम को बताता हूँ कि अब सब्सिडी पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है, और आज मैं सिलेंडर 735 रुपये का लाया हूँ। तो आप अनुमान लगाए। इसी प्रकार से जब सरकार को ये लगेगा कि ये राशन की दुकानों पर
राशन बहुत महंगा मिलने लगा, तो ये धीरे धीरे इस राशन की दुकान पर मिलने वाला गेहूँ चावल भी बंद कर देगी। आप जब गेहूँ चावल बंद कर देगी, जो आपका महीने में गेहूँ चावल का खर्चा कम बैठता है खाद्य पदार्थ का, वो आपका आसमान छूने लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नुकसान आम जनता को होगा। अगर ये कृषि कानून लागू हो जाते हैं तो इसमें महंगाई आसमान छूने लगेगी, गरीब लोगों के लिए जीना दुश्वार हो जाएगा। तो मित्रों, वे दोस्तों, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, जो मेरी बातें सुन रहा है, आप सुनकर इस कृषि कानून के बारे में सोचे समझे। अगर आप किसान नहीं हो, मजदूर हो, किसी भी तरह के किसी भी रोजगार से आप जीवन यापन करते हैं, किंतु इस कृषि कानून से कहीं ना कहीं आप भी प्रभावित होंगे। अगर आप प्रभावित होंगे या विचार आपके मन में है, तो आप इस कृषि कानून के बारे में विरोध करो। मैं ये नहीं कहता कि आप धरना दो, लेकिन आप जो हो आसपास के लोगों को समझाइए कि ये कृषि कानून आम जनता के विरुद्ध में है। आप इनका निरस्त होना ही समाज के हित में होगा। बस मुझे इतनी ही आपको बात करनी थी। खुद आप समझदार है, आप पढ़े लिखे हो और आप समझते हो कि यह किसी कानून कैसे निरस्त होगा। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और आगे शेयर करके आगे तक पहुँचाएं, ताकि यह कृषि कानून निरस्त करने के लिए माननीय मोदी साहब मजबूर हो जाए। और मैं माननीय मोदी साहब से निवेदन करता हूं कि आप इन कृषि कानून को जल्द से जल्द निरस्त करें, ताकि 75 दिन से धरना रहित किसान अपने घर पहुंच सके और वे होली शांतिपूर्वक मना सके। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।